प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम खुदाबंद धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदाबंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमारी देखभाल की, आपने मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको श्वासें दी, उसको लेकर के आपको धन्यवाद करना है। यदि आज हमारे मन में किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, किसी बात को लेकर के भयभीत हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर पल हर समय हर घड़ी वो काम करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। जितने लोग आज चिंतित हैं रात के समय और इस शाम के वक्त, जितने लोग परमेश्वर आज वचन को सुनेंगे और उसके जीवन में परमेश्वर शांति देगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके जीवन में काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें कांपना है, आज हमें डरना है। किससे? उस पवित्र आत्मा से, उस परमेश्वर से जिसने हमें इस सृष्टि पर रखा हुआ है अभी तक जीवित। और आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया है। इसको लेकर के आप डरिए कि आप, मेरा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने मुझे जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मेरे अंदर है, परमेश्वर का डर मेरे अंदर है। बहुत मसे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने मन में ये सोचते थे, अपने मन में ये कल्पना करते कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि ईश्वर क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, उसकी आराधना क्या होती है, उससे प्रार्थना क्या होती है। वो आज सारे मिट गए हैं, आज किसी का नाम और निशान नहीं है। इतिहास आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो अपने आप को बहुत तेज मार्ग समझते थे कि नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत सामर्थ्य। मेरे मित्रों, आज ये याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिसके अंदर भय है और जिसके अंदर डर है परमेश्वर का, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करता है, बहुत सारा प्यार देता, बहुत ढेर सारी आशीषें उसके जीवन में परमेश्वर देता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की आप प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने परमेश्वर से कहिए कि खुदा, मैं जानता हूं कि तू मेरा पिता है और हम तेरे हाथों की कठपुतली है पिता परमेश्वर। आप जैसा नचाना चाहते हैं वैसे आप हमें नचा सकते हैं। जैसे एक कुम्हार होता है, वो क्या करता है? बर्तन बनाता है, अनेक प्रकार की चीजें बनाता है, उसके हाथ से जो बनाया जाता है, जैसे वो चाहता है वैसे मोड़ सकता है, जैसे उसको चाहता है वैसे उसको बनाता है। उसी तरीके से आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दी, उसने हमें श्वासें दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तो मिट्टी से निकाला हूँ और मिट्टी में ही मिला दूंगा। इसीलिए हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि नहीं, जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं आज पहले भी था, आज भी हूं, आने वाले समय में भी रहूंगा। लेकिन मनुष्य नहीं रहेंगे, इस बात को याद रखना। क्या? मनुष्य नहीं रहेंगे। जो आज हम जीवित हैं, हमको मरना ही मरना है। आज जितने प्राणी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरे वचन से प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में आशीष दूंगा।
स्वर्ग में परमेश्वर आपको रास्ता देगा। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपको परिपूर्ण करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि उससे हम प्रार्थना करते, विनती करते, वो हमें अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारे बिजनेस जो होंगे, हमारे काम होंगे, हर वो एक सफल होंगे। और जो हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी समस्या हमारे जीवन से खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है 70, 80, 90 साल का है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखता है, अच्छे से परमेश्वर से प्रेम करता है, प्यार करता है, उसके वचन को सीखता है, समझता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसकी आयु को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना की और वो मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे 15 साल उसको और जीवन दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही आपके लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है मेरे प्रिय? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन को कहते हो कि नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें श्वास और जीवन दिया है। हम मानते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे गुनाह किए। हम उसको मानते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचनों से कांपते हो, भय रखते हो और डर रखते हो अपने जीवन में। जैसे आपके माता पिता होते हैं, आपको कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, नहीं तो बहुत मैं तुझे मारूंगा। आपके माता पिता कहते हैं, आपके पिता भी कहते हैं कि बेटा ये काम मत करना, गलत काम मत करना, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। जब आज स्कूल नहीं जाते हैं, जब आप स्कूल नहीं जाया करते, तो आपके माता पिता आपको डांटते थे उसी तरीके, क्योंकि आपके माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार होगा, आगे चल करके समाज में लोगों की मदद करेगा और अपने आप का अपना जीवन बेहतर करेगा। तो आपके माता पिता गलत नहीं करते हैं आपके प्रति वो प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ने न पाए, मेरा लड़का अच्छा रहे, मेरी लड़की अच्छी रहे, अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे मार्ग पे चले, ताकि उसका जीवन कुशल हो, उसका जीवन अच्छा हो। उसी तरीके वो हमारा परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें श्वास दी, उसने हमें जीवन दिया है। तो वो भी यही चाहता है कि जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ, भेद भरी बातों को मैं तुम्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ, उसको तुम फॉलो करो और पाप मत करो और घबराओ कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आज हमें क्या करना है? जैसे हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो हमारा एक बलिदान है। जैसे अब्राहम की जीवन की घटना को जब आप देखते हैं, अब्राहम अपने इसहाक पुत्र को क्या करता है? बलिदान चढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मना कर दिया था, क्योंकि उसकी परीक्षा ले रहा था। तो उसी तरीके हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। लोग उससे घबरा जाते हैं, उससे भाग जाते हैं, उससे टूट जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग भरोसा रखना, यदि मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं, तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यदि आपके जीवन में चिंताएं आती हैं, मुसीबत आती है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आती है, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में खुशियां देने जा रहा है, मुझे आशीष देने जा रहा है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में मौका ऐसे ही ढूंढ रहा है कि इसके जीवन में दुख दूं और ये दुख से टूट करके परमेश्वर को छोड़ दे। और जो व्यक्ति छोड़ देता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वो दुख में सीखता है कुछ कि मेरे जीवन में दुख आखिर आया क्यों आया, इस दुख में मैं क्या सीख सकता हूँ। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि दुख लेकर के परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लोगों से बोलना बैठना उठना सब कुछ छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ये कह करके परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं है जो मेरे जीवन को, मेरे घर को बचा सके और मुझे सुरक्षित रख सके। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, अगर आपके जीवन में दुख आती, क्लेश आती, मुश्किलें आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशी आने वाली है, आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष मिलने वाली है। आपके घर में आपके माता पिता भाई बहनों को परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमेशा अपने घर में रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न आए, उसको लेकर के आपको प्रार्थना करना
करना है और विनती करना, धन्यवाद करना कि पिता मैं जानता हूँ यदि आज तूने मेरे जीवन में दुख दिया है तो परमेश्वर आपके जीवन में खुशियाँ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर सबोपदेशक के अध्याय 3 में कहता है, वहाँ पे वचन के माध्यम से हमें सिखाता है, समझाता है कि मेरे बेटे और बेटियां घबराओ मत, क्योंकि मैं सब समय के अनुसार तुम्हारे जीवन में अच्छा कर दूंगा। जो व्यक्ति समय के यानी दुख में बिखर जाता है तो वो टूट जाता है, और जो दुख में संभल जाता है उसे परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कहा जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने दिया था कि जाओ इस सृष्टि के लोगों को तुम चंगा करो, ठीक करो और उनको सिखाओ, बताओ, अपने चेले बनाओ, ताकि वो जाकर के लोगों के जीवन में प्रचार कर सके, उनको सामर्थ दे सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था और 12 शिष्यों को चुन करके उन्हें आशीष दी। उन्हें कहा कि जाओ, जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है वो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, और जा करके पूरी सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ और सबको वो अधिकार दो जो मेरे पास है। जो उनके चेलों के पास था वो अधिकार आज आपके पास है, आपके बेटे के जीवन में, आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार में है, तो उसको हमें उपयोग करना है। क्यों ना, यदि हमें कोई फ्री की चीज़ मिलती है तो हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं। आज तो परमेश्वर ने हमें फ्री का दिया है, ताकत दी, सामर्थ्य दी, ज्ञान भरी, बुद्धि भरी, समझ, बात हमको परमेश्वर ने सिखाया, तो आज हम इसे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज हम इससे क्यों पीछे हैं? आज हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें दूसरों के प्रति प्रेम रखना है, प्यार करना है, काम करना है। यदि हम दूसरों के लिए जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी को हमारे जीवन से हटा देगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को
को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आज जांच करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं। जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीद और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर
कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से
से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावंद से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।